है उससे हमने रब्ता किया और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए हैं। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं की गुफ्तगू। कहा 25 करोड़ आवाम को नवाज शरीफ और जरदारी के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। पीटीआई की साबका लीडरशिप से हमारे राब्ते हुए हैं। परवेज खटक, असद कैसर, अली जैदी और दीगर से राब्ते हुए हैं। इन हालात में अपोजिशन खाली नहीं छोड़ी जा सकती। मुल्क में नई सियासी सफबंदी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। 3 दिन क़याम करेंगे। साबिक सदर से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन सियासी मैदान में सरगर्म। तरीके इंसाफ से राहें जुदा करने वाले रहनुमाओं से मुलाकातों में तेजी आ गई। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुस्तकबिल के सियासी लाहेअमल पर तबादला ख्याल की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सियासी मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। सफ्तान खान ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान है, सब्ज़ हिलाली परचम सरबुलंद है तो हमारी भी इज्जत है और इदारों की भी। 9 मई के वाक़े पर दिल बहुत ही रंजीदा है। मजम्मत करता हूँ, जो कुछ भी हुआ वो फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं था। हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जवाब में कहा, मुनासिब नहीं। मौजूदा बेंच ऑडियो लीक्स की दरख्वास्त सुने। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद। जजेस का हल्फ ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रखने का कहता है। कमीशन को ऑडियो लीक की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं। कमीशन को जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। आइन के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बेंच पर एतराज़ात की दरखास्तें आई हैं, आइंदा समाअत पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस की विफाक की दरखास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें। टोटल 11 ख़वातीन हैं हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी परसों भी, क्योंकि एक तो था हमारा अपना जो भी सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, उसके बावजूद जब इतना ज़्यादा हुआ कि यार कोई चीज़ अल्लाह ना करे ऐसी ना हो ना गई हो या कुछ हो। जेलों में सिर्फ 11 खवातीन हैं। किसी से नारवा सलूक नहीं किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने फिर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। 25 लोगों की हलाकत का दावा भी मुस्तरद। कहा, 25 अफराद हलाक हुए हैं तो फहरिस्त दें। मजीद बोले, इल्ज़ाम लगाने वालों को हया करनी चाहिए। खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। जहांगीर अमीन और सलमान शाह की दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने खदीजा शाह को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा है। फैमिली और लीगल टीम को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। दरख्वास्त में पुलिस और निगरान हुकूमत करी। चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफ़ा आपसे अपील कर रहा हूँ कि रियासत और सियासत को गंदा और परगंदा किया जा रहा है और मेरी जिंदगी को ख़त्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। अल कादरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन झूठी गवाही देने से मैं मौत को तरजीह दूंगा। जान को खतरा है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। शेख रशीद ने अपील कर दी। ट्विटर पर बयान में कहा, रियासत और सियासत को गंदा किया जा रहा है। मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए 3 आदमियों को लगाया गया है। अल कादर ट्रस्ट केस एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था। किसी भी झूठी शहादत देने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। सरबराह अमरीकी खारजा उमूर कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू। मनमानी गिरफ्तारियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा, तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। इतला है कई अफराद इल्जामात के बगैर ज़ेर हिरासत हैं। बात करिए वो ये जरूर कही है कि देखिए ये जो डिले है ये अच्छा आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं अच्छा है। IMF की MD से जो बात हुई वो क्लैरिटी से हुई है कि हम IMF प्रोग्राम कंप्लीट करना चाहते हैं।
IMF मिशन चीफ का बयान पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कानून के मुताबिक हल कर रहे हैं। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF का मैंडेट नहीं, कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर दोनों के मफाद में नहीं। नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुष। नए बजट में महंगाई का नया तूफान होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। आइंदा माली साल के दौरान बिजली 28% महंगी होने का खदशा, गैस 22% महंगी होगी। डॉलर का रेट 340 रुपए तक पहुंचने के खदशा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पैट्रिक निकोलस यार्डले का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शोधा पर हाजिरी। बरतानवी फौजी सरबरा ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज का जवान शहीद। 25 साल शहीद सिपाही साकिब उर रहमान का ताल्लुक मर्दान से था। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। साहिवाल, औकाड़ा, करोला, अलीसन भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। 9 मई को शरपसंदों ने हमारा स्कूल ही नहीं हमारे दिलों को भस्म कर डाला। फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तीमरगिरा के नन्हे तालिब इल्मों ने अपना दिल खोल के रख दिया। आने वाले वफूद से दिल की बातें की। मादर इल्मी की तबाही पर शिद्दत गम से असातिज़ा रो पड़े। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। एप्सोस को एक कौमी पोल में 10 में से 9 पाकिस्तानियों ने 9 मई के वाक़यात को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। 80% का शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। बिजली ₹1.61 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। फैसले का इतलाक डिस्कॉस के तमाम सार्फिन पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन जद में नहीं आएंगे। बारिशों की धुआंधार इनिंग। लाहौर, जेलम, ओकाड़ा, भावलनगर, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। तूफानी बारिश और जालाबारी से मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान, गिलगित में तेज़ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। ICC ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 2 रोज़ा दौरे में ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने PCB हुकाम के साथ अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत पर बातचीत की गई। PCB के फाइनेंशियल मॉडल समेत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी कराई गई। अदाकारा आयजा खान के कदर में सैर सपाटे। तस्वीर के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे। आयजा खान को शॉपिंग करते भी देखा गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।